हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 656 में। आज की तारीख है 14 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। हमारी वेबसाइट्स जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के अंत में क्विज के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज की। प्रीवियस क्विज में पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, एशिया ओशनिया श्रेणी में भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पीएम मोदी ने किस अभियान के तहत कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो ए जो है इसका सही आंसर है। पीएम मोदी ने जो ये स्पेशल अनाउंसमेंट की है इस पैकेज के लिए, उसके अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना का अनावरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और रुकी हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। विशेष आर्थिक पैकेज संगठित और असंगठित क्षेत्रों से गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा। यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केंद्रित होगा और कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करेगा। पीएम ने यह भी कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा होगा: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसंख्यायिकी और मांग। यहां पर आप इसकी एक तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, सीएम के नए चेयरमैन जो है मनोज आहूजा को बनाया गया है। अब यहां पे आपको रिवीजन के लिए एक बार बता दूं, सरकार ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी उधारकर्ताओं की मदद करने और तरलता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अलावा ब्याज दर में भी कमी की गई है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि सीबीएसई के नए चेयरमैन मनोज आहूजा होंगे। ओडिशा कैडर के जो है 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज इससे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में विशेष निदेशक के पद पर रह चुके हैं। वे नीता करवाल का स्थान लेंगे। नीता को अप्रैल माह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इसके साथ साथ बता दूं, इस साल के शुरू में राकेश गुप्ता के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने तेलंगाना कैडर की वसुधा मिश्रा को भी यूपीएससी का नया सचिव नियुक्त किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये स्थगित किया गया है फरवरी 2021 तक। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ ने घोषणा की है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब भारत में 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट पहले 2 नवंबर 2020 को आयोजित होने वाला था। यह टूर्नामेंट देश के 5 स्थानों यानी कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा और 16 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें मेजबान भारत का अंडर 17 में देश का पहला स्थान होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्ति की गई है वी विद्यावती की। ठीक है, तो वी विद्यावती की यहाँ पे नियुक्ति जो है की गई है। वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह श्रीमती उषा शर्मा का स्थान लेंगी। वी विद्यावती कर्नाटक कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातत्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राकेश सरवाल को नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव का पद दिया गया है। आरती आहूजा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव का पद सौंपा गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और अंबुबावुर वुड कार्विंग्स को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 2 नाजुक हस्तशिल्प जो कि उत्पाद हैं तंजावुर नेटिव वर्क और अंबुबावुर वुड कार्विंग्स, इन दोनों को जो है GI टैग से सम्मानित किया गया है। नेथी पित्त को तंजावुर क्षेत्र के आसपास की झीलों और दलदली भूमि में पाए जाने वाले एक एस्प्रेसा नामक के पौधे से प्राप्त किया जाता है। परंपरागत रूप से और आनुवंशिक रूप से कारीगर जो है भुवनेश्वर मंदिर हिंदू मूर्तियों, मालाओं आदि को बनाते हैं। इस लकड़ी की नकाशी से पूजा कक्ष के अंदरूनी हिस्सों की डिजाइनिंग, दरवाजे, पैनल, मंदिर के झंडे और दरवाजों की छवियां बनाई जाती हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन भी एक बार देख लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क है यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मन्नार मैरिन नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज और जो ध्यान में रखें रिवीजन के लिए, कोविड-19 महामारी के बीच मास्क की आपूर्ति के लिए किस राज्य ने स्वचालित वेंडिंग मशीन जो है शुरू की है? तो वो भी तमिलनाडु में ही की गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, किस देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 के लिए भारत की सहायता के लिए $3.6 मिलियन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। तो USCDC यानी कि ये जो US का सेंटर है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जो है, ये कोविड-19 के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में सहायता के लिए जो है $3.6 मिलियन की घोषणा की गई है। इस फंड का उद्देश्य भारत में कोविड-19 की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का समर्थन करना है। फंडिंग की शुरुआती किश्त का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा SARS-CoV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाना और समर्थन करना है। CDC इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार के चल रहे संकटकालीन आपातकाल और जोखिम संचार प्रयासों के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज US डॉलर। ओके, 3 यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, USA एंड मैक्सिको, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और USA का जो एक पार्ट है अलास्का, आर्टिक सर्कल जहां से टच होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।
इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सूचना व संचार तकनीकी, जो कि आईसीटी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ा गया है। इस पूरी प्रणाली को बिना किसी लागत के एनआईसी की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अब तक जो है 66 राज्य जो है इसमें स्थायी स्तर के नियंत्रण कक्ष बना चुके हैं। यहाँ पर आप इसकी एक तस्वीर देख सकते हैं इस पूरे पोर्टल की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर रखा है? तो ये रखा गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में 159वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके नाम पर एक श्रद्धांजलि के रूप में इजराइल में तेल अवीव में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। 7 मई को भारत ने इजरायली दूतावास ने एक साइन बोर्ड की तस्वीर ट्वीट की जिसमें सड़क का नाम रेहोव टैगोर था। रेहोव का मतलब क्या होता है? रेहोव का मतलब होता है सड़क। यह टैगोर द्वारा मानव जाति के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान की याद के लिए किया गया है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं तेल अवीव की लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इजराइल। ठीक है, जेरूसलम वैसे इसकी कैपिटल है, लेकिन देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल मेनली यहाँ की तेल अवीव ही है। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज न्यू शेकेल, तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, बहुत इंपॉर्टेंट सीज हैं। अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं इसके आसपास के एरिया की, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है? तो किसमें सबसे ज्यादा खराब है? ये खराब है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर यानी IMR 2017 में प्रति 1000 जीवित बच्चों में 33 जो है सुधार थी। उसके पहले अगर 2018 की बात करें तो 2018 में IMR का जो रेशो था वो था 32%। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट जो है दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की, तो ये सबसे खराब जो है इसमें दर है, क्योंकि इसमें जो है दर है 48% का। ठीक है, मृत्यु दर, तो ये बहुत जो है खराब है। और नागालैंड का सबसे अच्छा है, नागालैंड का है 4%, तो वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। बड़े राज्यों की बात करें तो केरल का भी अच्छा है, केरल का जो है 7% है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकियों की अगर बात करें, इसके अलावा केरल ने इसके अलावा जो है कई संबंध संयुक्त राष्ट्र के साथ भी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तय किए गए। मनमीत सिंह वालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल के राष्ट्रीय चैंपियन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? टेबल टेनिस। पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का कनाडा के मॉन्ट्रियल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मनमीत को हैदराबाद में 1988 से 89 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मिला था। मनमीत जो है 1980 के दशक में भारतीय टेबल टेनिस के सबसे विपुल कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। अब एक आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए क्वेश्चन बता दूं, किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो वो MP यानी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। यहाँ पे आप मनमीत जी की एक तस्वीर देख सकते हैं। अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 14 मई 2020 की। इंडिया का जो 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है, इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। नए चेयरपर्सन CBSE के जिनको नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा। फीफा अंडर 17 को पोस्टपोन किया गया है फरवरी 2021 के लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI जो नियुक्ति की गई है दैट इज V विद्यावती। GI टैग तंजावुर नीति वर्क्स को और अरुम बवुर वुड कार्विंग्स को जो दिया गया है वो है तमिलनाडु में। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को जो $3.6 मिलियन की सहायता दी गई है वो ये किसको बिलोंग करता है? ये USA को बिलोंग करता है।
चैंपियन पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शुरू की गई है, इसका जो ये किसके लिए लॉन्च की गई है चैंपियन पोर्टल? एमएसएमईज के लिए। कंट्री नेम्ड अ स्ट्रीट, जो टैगोर के नाम पर, उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी के नाम पर जिस कंट्री में एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा गया, तो वो कंट्री है इजराइल। वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहाँ का दर्ज किया गया है? वो है मध्य प्रदेश का, दैट इज 48%। मनमीत सिंह वालिया, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो टेबल टेनिस के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है? तो इन दोनों के सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।